दोस्तों आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथ्स में स्वागत है। और आज देख रहे हैं ये फिर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। और अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग टाइप 3 तक का क्वेश्चन कर चुके थे और आज जो देखेंगे ये टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो चलिए सभी आदमी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और बाबू जो भी बच्चे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वीडियो को हमेशा अंत तक देखिएगा बाबू, जरूर समझ में आएगा। अभी टाइप 3 कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं और अभी टाइप 4 से देखेंगे। तो जो भी बच्चे अगर शुरुआत से देखना चाहते हैं तो बाबू प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 से वीडियो देखिए, कोई भी चैप्टर का आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए टाइप 4 का पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हैं, हम लोग बनाते हैं और फिर आगे बात करें। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, 2 वर्षों के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना रुपया है। अब गौर कीजिएगा, 2 साल है चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो 2 बॉक्स बना लेना। 15% जैसा कि हम लोग जानते हैं इस बॉक्स में जो भराएगा बाबू 15 का 15% यानी 2.25%। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो बाबू आएगा 15 15 30 32.25%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 2915.4। ठीक है, अब देखिए बाबू गौर कीजिएगा जरा, यहाँ पे हमें 1% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 1% बराबर, अब क्या करेंगे, इससे इसको बाबू काटेंगे 90.4। कितना आएगा भाई 90.4, यानी 1% बराबर 90.4। इसलिए आपको बाबू निकालना है मूलधन, इसलिए बाबू हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, वह राशि क्या है यानी मूलधन निकालना है। और हम लोग जानते हैं बाबू मूलधन जो होता है वो 100% होता है, इसलिए 100% बराबर, इसलिए बाबू 100% बराबर जो हो जाएगा वो 90/140 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 90/140। 100% देखिए 1% बराबर इतना है, इसलिए बाबू मूलधन यानी 100%, तो 100 से गुना कर देंगे 90/40 यानी 9040। मूलधन हो गया बाबू 9040। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। देख रहे हैं बहुत ही सुंदर क्वेश्चन और एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन। और बाबू आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है। और ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग करते हैं। 16% प्रति वर्ष की दर से एक राशि पर उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के अंत में इतना रुपया है। यह राशि क्या है आपसे पूछा गया। अब गौर कीजिएगा, देखिए 2 वर्ष बोला भाई, इस तरह से फिर कर लेंगे हम लोग 2 साल। अब देखिए 16%, इसमें बाबू 16%। अब इसमें जो आएगा 16 का 16% 256 होता, 16 का 16 256 यानी 2.56%। अब देखिए बाबू यहाँ पे गौर करना है, आपको दे दिया है इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। आप यहाँ पर देखिएगा 16 16 32 तो 34.56%, लेकिन आपको दे दिया है 3041.28। बाबू देखिए गौर कीजिएगा, दशमलव से ये दशमलव को उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ा देंगे तो 1% बराबर 1% बराबर बाबू यहाँ पे देखेंगे हम लोग 1% बराबर कितना होगा। तो आप देख रहे हैं 3456 है। ठीक है, 3456। अब यहाँ पर देखेंगे जो हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखेंगे बाबू काटेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पर देख लीजिए काटिएगा तो आपको क्या आएगा 88 बार में ये बाबू कटेगा, 88 बार में 1% बराबर बाबू 88। इसलिए हमें निकालना है भाई 100%, इसलिए बाबू 100% बराबर जो हो जाएगा 8800 हो जाएगा। आंसर हो गया भाई आपका 8800, ऑप्शन नंबर 1। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन। अब देखिए 88 से इसको काटिएगा, 88 बार में कट जाएगा, 3456 गुने बाबू 88 कीजिएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला चलेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना है। और देखेंगे ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है।
22,500 रुपए की रकम पर 4 वर्ष के अंत में उचित साधारण ब्याज इतना रुपया है। इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए बाबू थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा साधारण ब्याज जानते हैं, जो पहला बॉक्स में जो होता है बाबू वो साधारण ब्याज होता है, ठीक है। पहला बॉक्स में जो होता है वो साधारण ब्याज होता है, यानी 10,800 है, यानी 5,400, ठीक है। 5400 और 5400 दोनों में साधारण ब्याज पहला बॉक्स में कितना कितना जाएगा, 5400, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ष के अंत में उचित साधारण ब्याज इतना दिया, यानी 4 साल में साधारण ब्याज बाबू इतना रुपया दिया है। इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4 वर्ष का दिया था। अब देखिए 4 वर्ष का दिया था बाबू, हमें 2 वर्ष लगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, और इसी में हम लोग एक बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका बाबू चौथा वर्ष, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा चौथा वर्ष। अब देखिए तो ये 10,800 बाबू 10,800 साधारण ब्याज जो है 4 साल का, तो इसमें 4 से भागा दे देंगे तो प्रत्येक साल का पता चल जाएगा। 4 गुना 8, 2, 4 सते 28, 2700 बाबू, इसमें भी 2700 आएगा, इसमें भी 2700 आएगा, और इसमें भी 2700 आएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक बात समझने वाला क्या है, जो 1 साल का साधारण ब्याज बाबू आया 2700 रुपये, ठीक है। और आप लोग को पता है रेट कैसे निकालते हैं, तो प्रतिशत वाला ब्याज में बाबू टाइम से ना, टाइम तो 1 साल का 2700 है, 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बाबू इसको परसेंट में चेंज करेंगे। मूलधन का 1% 22 यानी 250, मूलधन का 1% निकालते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव दे देते हैं, 225 यहाँ पर लिखेगा। अब इसको देखिए हम लोग काटेंगे तो क्या आएगा, 25 नमा 225, ठीक है। 25 एकम 25, 2 तो आ जाएगा यहाँ पे 25 एकम 25 तो बच गया 2, यानी 0 डालेंगे, और 25 8 200। अब देखिए 9 से कट जाएगा, 12 नमा 108, ठीक है। अब देखिए रेट आया आपको बाबू 12%, रेट आया 12%। कहने का मतलब यहाँ पे जो ब्याज लगेगा वो 2700 का बाबू 12%, 2700 का 12% कितना होगा, 12 सत्ते 84 का 4 हासिल 8, 12 दूना 24, 36 दो 32, 324। इसमें जो होगा 324 का दुगुना होगा 648, इसमें जो होगा 324 का तिगुना 972। अब इसमें जो बाबू ब्याज लगेगा वो 324 का 12%, ठीक है। अब 324 का हम लोग 12% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बट्टा में 100 होता है, 2 अंक बाद दशमलव डाल लेंगे, 12 चौका 48 का 8 हासिल 4, 12 दूना 24, 4, 24 4 बाबू 28 का 8 हासिल 2, 12 तिया 36 2 38, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव डाल लेंगे, इतना हो गया। और इसमें जो बाबू ब्याज आएगा इसका तिगुना आएगा, क्यों, क्योंकि 324 पर इतना है, तो इसमें जो भरेंगे तो 324 और 648, 324 का तिगुना पूर जाएगा, इसका तिगुना ले लेंगे, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 8 24 2 26 का 6 हासिल 2, 3 8 24 2 26 का 6 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसमें जो बाबू ब्याज आएगा इसमें इसका आ जाएगा 12%, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर जो है हम लोग बिना क्वेश्चन पढ़े आगे तक करते चले, लेकिन इतना का जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि ब्याज जो है 4 साल का नहीं पूछा भाई, 2 वर्ष के अंत में पूछा है, तो 2 साल का लेना है तो भाई यहीं तक हमको लेना है, यहीं तक हमको लेना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लेना है तो यहीं तक लेना है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक्स्ट्रा करते जा रहे थे, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा मतलब इतना से मतलब, तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बाबू 27 27 5400, ठीक है, 27 27 बाबू 5400, और ये 32.4 रुपया आया, ठीक है, 27 27 5400, और यहाँ पर 12% है, 12% का मतलब 12/100 बाबू डाल दिए, 12 7 84, ठीक है, हासिल 8, 12 7 324 है, तो यानी देखिए 27 27 54 और 54 और 3 5724, ऑप्शन हो गया सी,
बी। ऑप्शन नंबर बी बाबू आपका आंसर हो जाएगा। ये इतना जो कर रहे हैं इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ 2 साल का पूछा था। यहाँ पे बताइए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, और हम लोग यहाँ पे बाबू कर दिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, हम कर दिए यहाँ पे 3 साल 4 साल का निकालने लगे, तो 2 साल का पूछा था तो बस यही तक में हो गया। 27 27 54 3 5724 रुपया। ठीक है, तो चलिए अगला देखिए। 4 साल का पूछता तो इसको भी निकाल दे, 3 साल का पूछता बाबू तो यहां तक लेते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी बाबू एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चन में, देखिए एक धनराशि को 4% प्रति वर्ष दर पर 2 वर्ष के अंत में 408 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो धनराशि कितना है। देखिए बाबू गौर कीजिएगा, रेट 4% है, 4% है तो आप लोग को भी पता है इसमें 4%, इसमें बाबू 4% और इसमें 4 का 4% 0.16%। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल जो आएगा यहाँ पे 4 4 8.16%, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 408। देखिए बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा, दशमलव जैसे आप हटा लीजिएगा, दशमलव जैसे उड़ा लेंगे, इधर डबल जीरो बढ़ जाएगा। 816 25 यानी 50 बार में 1% बराबर आया बाबू 50। इसलिए आपको निकालना है क्या भाई, मूलधन, यानी 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। आंसर हो गया 5000, और ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं 5000 दिया गया। बिल्कुल आसान है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है, बस वीडियो को अंत तक यानी लास्ट तक आप लोग बस देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बिल्कुल चल रहा है कंसेप्ट पे, बिल्कुल सबसे फास्ट जो मेथड है वही हम यूज कर रहे हैं। तो चलिए अब देखेंगे बाबू अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जैसे ये देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका, और ये भी बाबू आपको एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज से 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 14,641 रुपया हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत कितना है। देखिए बाबू रेट निकालने के लिए आपको हम बताए थे, मिश्रधन और मूलधन दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, हम बताए थे मिश्रधन ऊपर इतना जो है इसको ऊपर लिख दीजिएगा और मूलधन बाबू नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, और देखिए जो टाइम होगा, टाइम को बाबू करनी में बोले थे लिखिएगा, और रूट से बाहर गुने 100 और -100 कर लेना है, डायरेक्ट रेट निकल जाएगा। तो अब देखिए करनी में अर्धवार्षिक है ना, अर्धवार्षिक है तो टाइम जानते हैं बाबू दुगुना हो जाता है, तो 2 वर्ष है तो हो जाएगा इसमें 4 वर्ष, बिल्कुल सिंपल है। 4 का मतलब है 4 जोड़ा पर 1 बार, तो ऊपर में बाबू 11 गुने 11 गुने 11 गुने 11 4 बार करेंगे तो आ जाएगा, नीचे में 10 गुने 10 गुने 10 4 बार करेंगे तो आ जाएगा, यानी 11/10 रूट से बाहर आ गए। अब 100 और माइनस बाबू 100 कर लेंगे, 10 से 1 11 है कि 110 और माइनस बाबू 100 कर लेंगे, यानी आ जाएगा 10%, रेट बाबू निकल के आ जाएगा 10%, आंसर हो गया 10%, बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन, और बाबू आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ बाबू क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद 12% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए बाबू गौर करना है, यहाँ पे बोला है 3 वर्ष बाद, कोई बात नहीं है भाई, 3 वर्ष है तो 3 को बॉक्स बना लेना है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए रेट है कितना भाई 12%, तो 12%, इसमें 12%, इसमें 12%, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो भराएगा बाबू 12 का 12%, 12 12 144 यानी 1.44, और इसमें जो है आएगा बाबू इसका 2.88%। अब इसमें इसका 12% भराएगा। ठीक है, अब देखिए गौर करना है, 12 चौक 48 का 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 48 4 52 का 2 हासिल 5, 12 कम 12 5 17। अब देखिए 4 अंक के बाद बाबू दशमलव होगा, यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव होगा, यानी 1728.1728%। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट,
अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, सबको जोड़ दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा इधर भाई 28, तो 28, ठीक है। अब देखिए 7 8 15 4 19 का 9 हासिल 1 1 2 8 10 4 14 का 4, ठीक है, हासिल 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 4 हो गया, 4 2 6 2 8 2 10 का 0, ठीक है, 10 का 0 हासिल 1, यानी 40.4928% कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन आपको निकालना है भाई, आपको निकालना है यहाँ पर रुपया में कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मूलधन का 1%, मूलधन का 1% बाबू 250 आएगा, ठीक है। आपको मूलधन का 1% कितना आएगा भाई? 250 आएगा। अब 250 से इसमें गुना कर देंगे, आपको आ जाएगा आंसर, डायरेक्ट आ जाएगा बाबू। इसको गुना करने पे 101.23.20 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। इसको आप लोग बाबू गुना कर लीजिएगा तो आपको 101.23.20 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर का। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आया 40.4928%, और इसमें बाबू मूलधन का 1% से गुना कर लेंगे, ये रुपया में चेंज हो जाएगा। और मूलधन का 1% कितना होगा? 250 होगा। 250 से इसमें गुना कर लेंगे, आंसर कंप्लीट आपका आ जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो बाबू देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करता है, ओ सॉरी, यहाँ पे अगला टाइप आ गया, वो टाइप कंप्लीट आपका हो गया बाबू। अब अगला टाइप, ये टाइप 5 है। तो चलिए आज हम लोग टाइप 5 को भी कंप्लीट कर देते हैं। देखिए ये है टाइप 5 का पहला क्वेश्चन, बाबू ध्यान देना। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 3840 रुपया हो जाती है, और 5 वर्ष में इतना रुपया, तदनुसार ब्याज की दर कितना? कितना सरल क्वेश्चन है। देखिए बाबू 4 वर्ष में कोई राशि जो है 4 वर्ष में बाबू हो जाता है 3840 रुपये, ठीक है, 3840। और ये क्या किए, ये जो है 4 वर्ष बाद देंगे किसी को तो 3840 रुपया देना होगा। अगर नहीं देंगे तो अब 3840 का ब्याज लगेगा, यानी प्रिंसिपल का काम ये करेगा और इस पर ब्याज लगेगा। तो 1 वर्ष में यानी 4 साल के बदले 5 साल, मतलब बाबू इतना वो 1 वर्ष और रख लेंगे, तो 3840 के बदले हमें देना पड़ेगा भाई 3936 रुपया। इसका मतलब है जो 3840 रुपया पर, 3840 रुपया पर बाबू, 3840 रुपया पर 1 ईयर में आपको ब्याज जो है कितना लग गया भाई? तो देख लीजिए घटा के 6 हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा, और ये 8 में से 8 0, यानी बाबू 46 आया, फाइनली 46 रुपया, ठीक है। 46 6 हो गया, और 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ पे 9, 96 रुपया, 96 रुपया, ठीक है। यानी ब्याज आया 3840 रुपया पर 96 रुपये। तो हमें रेट निकालना है, आपको रेट निकालने के लिए पता है प्रतिशत वाला ब्याज में बाबू टाइम से भाग, तो 96 रुपया में ब्याज है, परसेंट में चेंज करने के लिए मूलधन का 1% यानी 38.4, और टाइम से भाग, तो बाबू टाइम को 1 वर्ष है, 1 से भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो 1 से भाग लगाने से कोई फर्क बाबू नहीं पड़ता है। तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 38.4, इसको हटा लीजिए बाबू और ऐसे कर लीजिए। अब इसमें भागा लगाइए बाबू, अब इसमें भागा लगाइएगा तो देखिए 38 गुना 76, यानी कहने का मतलब 2.5 बाबू, 2.5% आपका आंसर आ जाएगा, 2.5%, ठीक है। अब देखिए इसमें भागा लगाइए, ठीक है। 38 दो बार में आप कीजिएगा तो 38 गुना 76 760, यानी 768, 768 बाबू, दो बार में 768, ठीक है, 768। अब 960 में से आप बाबू 768 घटाइएगा, 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, 15 में से बाबू 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और ये बच गया 8, 8 में 7 जाएगा तो 192। अब तो भागा लगेगा नहीं बाबू, पॉइंट डालिएगा, फिर इस पर 0 दीजिएगा। अब देखिए ये 5 बार में बाबू पूरा कट जाएगा, देखिए 5 और 20 का 0 हासिल 2, 8 × 40 42 का 2 हासिल 4, 5 या 15 4 19, कट गया पूरा।
यानी 2 दशमलव कितना आया 5 आया। 38.4 से 960 में भागा लगाइएगा, ठीक है, 96 सॉरी दशमलव आया तब जीरो आया, 960 में 384 से भागा लगाइएगा तो बाबू 2.5 यानी ऑप्शन नंबर पहला आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ये दूसरा है बाबू, ध्यान देना है अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है, कोई निश्चित धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितना रुपया। देखिए बाबू 2 साल में 2 ईयर में ये हो जाता है 4840 रुपया। आप देना चाहे तो 4840 देकर बात खत्म कर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष में 5324 हो जाएगा। यानी यही राशि बाबू अगर 1 साल और छोड़ दीजिएगा तो 2 साल से 1 साल और छोड़ेंगे 3 साल पूरा जाएगा तो 4840 रुपया का ब्याज लगेगा ना। 1 साल अगर किसी के यहाँ रहेगा तो 4840 रुपया भी है, इस पर ब्याज लगेगा उसको। तो यानी मूलधन का काम अभी करेगा 4840 और इस पर बाबू 1 साल में ब्याज जो आएगा वो कितना आएगा देख लेते हैं, 5324 रुपया हो जाता है। 4840 रुपया बढ़ के 5324 रुपया हो जाता है। इसका मतलब बाबू इस पर ब्याज कितना आ गया, ब्याज कितना है तो घटा लीजिए 4 और ये 2 में से नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 और ये बाबू बच गया कितना 2, 12 में से 8 जाएगा तो 484, 12 में से ये चला जाएगा। देखिए यहाँ 4 2 में से 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 और ये 2 में से 8 नहीं जाएगा, 1 5 चलेगा 12, 12 में से 8 गया तो 4। ब्याज जो आया बाबू 484 आया। तो इसलिए आपको बाबू रेट निकालना था। रेट निकालने के लिए हम लोग जानते हैं प्रतिशत वाला ब्याज में टाइम से भाग, लेकिन ये 484 रुपया में ब्याज है, इसको परसेंट में चेंज करने के लिए मूलधन का 1% लेंगे तो 48.4 दशमलव उड़ा दीजिए बाबू, 1 जीरो ऊपर चला गया और टाइम से भाग। तो जानते हैं बाबू टाइम 1 साल है तो 1 से भाग देने से कोई फायदा नहीं, काट देंगे इसको 10%, यानी रेट आपका निकल गया भाई 10%, आंसर हो गया 10%। तो देख रहे हैं ये टाइप 5 है और टाइप 5 का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। वीडियो को अंत तक देखिएगा, 100% आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए बाबू अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा है और ये भी बाबू उसी तरह का बिल्कुल आसान। देखिए ना, अब ध्यान ज्यादा देना ही नहीं। 2 वर्ष में इतना रुपया, यानी बाबू अब देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, मूलधन का काम करेगा 1452, ठीक है, और इस पर देखिए और 3 साल में यानी 1 वर्ष में बाबू इस पर जो ब्याज आएगा तो इसमें से उसको घटा लेंगे। तो अब घटा लीजिए 1452 और मिश्रधन जो है बाबू, मिश्रधन यहाँ पर देख रहे हैं, मिश्रधन जो है दे दिया 1 वर्ष में मिश्रधन 1597.20। तो अब देखिए घटा लेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 वर्ष का बाबू ब्याज, ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज घटा के बताइए आप लोग, देखिए कितना आता है। देखिए इसमें से घटाएंगे तो बाबू 20 लास्ट में रहेगा। अब देखिए 7 में से 2 जाएगा तो बाबू 5 होगा, अब 9 में से 5 जाएगा तो बाबू 4 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो बाबू 1 होगा, अब देखिए 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी 145.0। इसलिए बाबू आपको रेट निकालना है। तो ये ब्याज जो है रुपया में, ठीक है, इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो मूलधन का 1%, मूलधन का 1% के लिए 2 अंक बाद दशमलव यानी 14.52, ठीक है। अब देखिए आप दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 1 जीरो, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, इसका मतलब 1 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, काट देंगे 10 बार में कट जाएगा यानी 10% रेट हो जाएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। कितना आसान। तो आपको इसी तरह से बारीकी से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है और इसे बनाएंगे बाबू। 2-3 क्वेश्चन देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन इसी तरह का कंटिन्यू चल रहा है, आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बाबू ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये भी एसएससी सीजीएल पीटी में सीपीओ में 3-4 बार पूछा हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी बाबू उसी तरह का देखिए ना, अब डायरेक्ट देखिए, अब देखिए बारी बार हम क्या करते हैं, एक बार सीख जाते हैं ना उसके बाद सेकंड में बना सकते हैं। देखिए बाबू जैसे रेट लिखना है, ठीक है, रेट निकालना, डायरेक्ट घटा लीजिए 120, 2520 में से 2400 घटाएंगे बाबू 120
और मूलधन का 1% बाबू कितना 24, 24 से डायरेक्ट भागा लगा दीजिए, देखिए 24 बचे 120, 5%। अब ज्यादा लिखने की जरूरत कब, क्वेश्चन उसी टाइप का हम लोग मूलधन लिखते थे 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, काहे का भाई लिखेंगे, हम समझ गए। जो 3 साल है 4 साल है, इसमें से इसको घटा लेंगे तो ब्याज आया और ये मूलधन का काम करेगा, 1% से भाग दे देंगे, रेट निकल जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान देना है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, लाजवाब है भाई, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या करता है। कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में, देखिए बाबू थोड़ा सा कोई मूलधन है, ठीक है, और ये 3 वर्ष में बाबू 3 ईयर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, गौर करना अच्छे से, नहीं तो माइंड से उड़ जाएगा। 6690 और यही 6 वर्षों में 10,035, इसका मतलब ये राशि अब 3 वर्ष और छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1035, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा यार बाबू, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर करना। अब इसको देखिए, ये कटेगा, ये कटेगा आपसे, ठीक है, ये कटेगा 3345 गुना और 3345 किया। अब देखिए ये दोनों में रेशियो कितना का, 2:3 का। अब देखिए बाबू यहाँ पे 3 वर्ष में ये दोनों के बीच जो रेशियो है वही रेशियो, सेम रेशियो इसके बीच भी होगा बाबू, ये मूलधन और इसके बीच भी रेशियो होगा 2 रेशियो कितना 3, 2 रेशियो 3, ठीक है। ये दोनों के बीच 2:3 आया तो ये दोनों के बीच भी सेम टाइम है बाबू, 3 ईयर है, तो इसमें भी यहाँ पर इसका जो रेशियो है वही रेशियो इसका भी होगा। तो अब देखिए हमको तो इसका मान निकालना, तो इसके साथ देखेंगे इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है बाबू 3 और 3 बराबर है 6690, तो बाबू रेशियो 1 का मान कितना होगा, 3 से काट दीजिए 2200, कितना हो जाएगा 2200, 3 का मान कितना था 3 गुना 6, 3 गुना 6, 3 किया 2230। तो इसलिए आपको बाबू निकालना किसका मान है, मूलधन का, और मूलधन का रेशियो 2 है, तो 1 का वैल्यू 2230, तो 2 का वैल्यू 22 गुना 4460 रुपया, यानी बाबू आपका मूलधन आ जाएगा 4460। बिल्कुल आसान। ये दोनों के बीच, ये मिश्रण और इस मिश्रण के बीच जो अनुपात होगा, क्योंकि अब बाबू जानते हैं जो इस पर 3 साल में ब्याज कितना है, यानी ये मूलधन का काम कर रहा है, ये मिश्रण, ये मूलधन और मिश्रण में 2:3 का अनुपात है, तो ये भी बाबू 3 साल में मूलधन पी जो है इतना हो जाता है, ये मूलधन और ये मिश्रण के बीच भी अनुपात होगा 2:3 का। हमें इसका मान निकालना, इसलिए 2:3 देखना है, तो 3 का वैल्यू 6690, 1 का वैल्यू 2230, इसलिए 2 का वैल्यू 22 गुना 4460, बिल्कुल आसान है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। तो बाबू देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6, उसके बाद अगला टाइप है, तो हम लोग ये टाइप 5 करके इस वीडियो में इतना ही रखेंगे और फिर अगले वीडियो में आपका चैप्टर बाबू समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में इतना रुपया तथा 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहाँ पे गौर कीजिएगा जरा, 2 वर्ष में इतना, यानी मूलधन का काम करेगा 5618, ठीक है, 5618। तो आपको रेट निकालना, इस टाइप के क्वेश्चन में अभी पीछे 2-3 क्वेश्चन बनाए थे, रेट निकालना तो क्या करते हैं, मिश्रण ये हो गया, मूलधन ये हो गया, तो ब्याज देख लेंगे बाबू कितना आया, 0.08, इसमें से उसको घटाते हैं, 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये बाबू 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये 9 में से 6 जाएगा तो 3, अब 5 में से 5 जाएगा 0। ब्याज आया बाबू इतना, रेट निकाला तो मूलधन का 1%, और मूलधन का 1% बाबू 56.18 बाबू आ जाएगा 18 दशमलव उड़ा दीजिए, रेट देखिए, ये देख लीजिए आप कितना बार में कटेगा, ठीक है, 6 बार में हमें लगता है कट जाएगा, देखिए 6 बार में, यानी बाबू रेट निकल जाएगा 6%। देख लीजिए वैसे 6 8 48 का 8 हासिल 4,
6 एकम 6, 4 10 का 0 हासिल 1, 6 36 37 का 7 हासिल 3, 6 35 3 33, यानी रेट निकल गया 6%। ठीक है, रेट निकल गया भाई 6%। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 5618 रुपया हो जाता है 2 वर्ष में। और आप लोग को पता है भाई जो मिश्रधन दिया 2 वर्ष का 5618 रुपया, 2 ईयर का बाबू मिश्रधन दे दिया 5618 रुपया। और आप लोग को भी पता है यहाँ पे जो एक वर्ष में ब्याज 6% है, तो 2 वर्ष में ब्याज बाबू 6 दूना 12, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो ब्याज 2 वर्ष का कितना हो जाएगा देख लीजिए 6%, इसमें 6 का 6% 36, यानी 0.36%। यानी 2 वर्ष का ब्याज जो होगा बाबू 2 वर्ष का CI जो होगा वो 612.36। तो मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन मूलधन होता है 100% और उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो हो जाएगा 112.36% बराबर 5618। तो अब देखिए बाबू गौर करना, दशमलव उड़ा देंगे, डबल जीरो इधर हो जाएगा। तो अब देखिए 1% बराबर। अब देखिए बाबू यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे 5 से तो यहाँ पे देखिए 112 36 36 पचे 180, 36 पचे 180। देखिए इसको 5 बार में लेंगे, 5 छक 30 का 0, 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 15 3, 18 का 8 हासिल 1, 5 10 11 का 1 हासिल 1, 11 5 55 1 56, यानी कट जाएगा बाबू 50 बार। इसलिए 100% बराबर जो होगा वो बाबू 5000 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर 1 के लिए। बताइए कोई परेशान बाबू? आप लोग वीडियो को रोक कर जो भी क्वेश्चन है सॉल्व हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए और तब कॉपी में अच्छे से नोट करिए, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो में देखते जाएंगे फिलहाल समझ में आएगा, माइंड से फिर वीडियो देखने के बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए जो भी है तो चैप्टर को अच्छे से वीडियो के माध्यम से ही पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़िए और एक चीज अच्छे से उसमें नोट करके पढ़िए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।